डिग्रीज में freeze रहता है, और जो उसकी सन वाली साइड है वो +100 डिग्रीज या 200 डिग्रीज तक जाता है टेम्परेचर। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हमें चाहिए। ओके, तो बिहाइंड, तो कुछ कुछ चीजें जैसे वो गैसेस अब्जॉर्ब कर लेती हैं वो वार्मथ, और जैसे ओशंस भी अब्जॉर्ब करते हैं, लैंड भी। तो वैसे एक हमारा एल्बीडो इफेक्ट होता है जो कंपैरेटिवली कम, हम में से कम लोगों को पता होता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बहुत लोगों ने सुना होता है। तो एल्बीडो इफेक्ट ये होता है कि सपोज कुछ चीजें जैसे वो गैसेस वो अब्जॉर्ब कर रही हैं सन की हीट और लाइट और एनर्जी, तो कुछ चीजें अर्थ पे ऐसी भी हैं जो रिफ्लेक्ट कर देती हैं उसको वापस। तो और वो होती हैं थोड़ी लाइट कलर्ड चीजें जो आपको फिजिक्स पढ़ने पे समझ आएगा कि वो रिफ्लेक्ट क्यों करती हैं। जैसे लाइट कलर्ड चीजें फॉर एग्जांपल स्नो की लेयर, आइस की लेयर, वो वाइट होती है, तो उस वजह से वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है वापस स्पेस में। तो इस वजह से अर्थ को मदद मिलती है थोड़ा और ठंडा रहने में। तो अब अब हमारा एल्बिडो इफेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं चार्ट्स चेक करूंगी, जिसको नहीं हुआ है प्लीज बता दीजिए ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। um, we have two hand raised. Priyanka, can we take a question right now? देख, आप अगर हैंड रेज करना चाहते हो आपकी क्वेश्चन या फिर कमेंट चैट बॉक्स में डालिए। हफ्सा एंड गर्वीत, आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। वी कैन गो हेड। ओके, ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि सबको पता है कि एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, रिपीट करना है। ओके, तो एल्बिडो इफेक्ट ये होता है कि जिस सपोज अर्थ पे कुछ ऐसी चीजें हैं लाइट कलर्ड जैसे आइस। ओके, मैं एल्बिडो इफेक्ट दोबारा समझा रही हूँ। ओके, तो अर्थ पे वाटर भी है, 70% पूरा एरिया ओशन से कवर्ड है, और अर्थ पे लैंड भी है, और अर्थ पे आइस भी है। तो इनमें से कुछ कुछ चीजें अब्जॉर्ब करती है सन की एनर्जी, और कुछ कुछ चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं वापस स्पेस में। तो ओशंस अब्जॉर्ब करते हैं और आइस रिफ्लेक्ट करती है। ये दो एग्जांपल्स हैं। तो जो भी जिस फिनोमेना की वजह से, या जो भी ये प्रोसेस हो रहा है जिस वजह से आइस रिफ्लेक्ट कर रही है वापस सन की एनर्जी को, वो एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं हम उसे। आई थिंक अभी क्लियर होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पेड़ उगाने से कैसे कनेक्टेड है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे अभी हमने बात करी थी कि आइस का एल्बिडो इफेक्ट बहुत सारा होता है, मतलब वो पूरी की पूरी सन की एनर्जी वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर सकता है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल ट्रीज की बात करें जो कि ग्रीन कलर्ड होते हैं, डार्क कलर्ड, वो इतना एल्बिडो इफेक्ट की कैपेसिटी नहीं रखते। मतलब वो जो उनके ऊपर सन की एनर्जी आएगी वो पूरा रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ अब्जॉर्ब करेंगे। तो आप इमेजिन करो कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और बड़े होके आपको एक चांस मिला बहुत बड़ा, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं कुछ सोल्यूशन एग्जीक्यूट करने का कि आप क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सको और कुछ कर सको। तो आपके माइंड में आता है कि हम हर जगह पेड़ उगाते हैं, और आपने इंडिया से स्टार्ट करा और आप करते करते नॉर्थ पोल तक चले गए, और वहां पे भी आपने पेड़ उगाने स्टार्ट कर दिया। तो आपको अगर ये नहीं पता होगा कि जो हमारी आइस है उसका एल्बिडो इफेक्ट ज्यादा होता है, और वो पूरा का पूरा हेल्प करता है अर्थ को कूल रखने में, एक तो खुद की ठंडक की वजह से, और दूसरा उसकी पूरी एनर्जी को वापस भेजने में। तो और अगर आप उसके ऊपर पेड़ उगा दोगे और पेड़ सब अब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि पेड़ तो वो आइस को ढक देंगे, तो वो सब एनर्जी अब्जॉर्ब कर देंगे, उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो वो और गर्म हो जाएगा वो एरिया, और फिर आइस पिघलने लगेगी, और फिर और रिफ्लेक्ट नहीं होगी सन की एनर्जी। तो आप कुछ अच्छा करने गए थे और आपका नुकसान हो गया। तो अगर आपको ये अल्बीडो इफेक्ट नहीं पता होता, और अगर आप ये करते, आ, सब जगह पेड़ उगाते बिना सोचे कि मदद हो रही है या फिर नहीं, तो उससे नुकसान हो जाता। तो इस तो इससे हमें यह पता चलता है कि क्यों द साइंस बिहाइंड क्लाइमेट चेंज सबको पता होनी चाहिए अगर हमें टाइमली प्रॉपर सोल्यूशंस करने हैं तो।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ उगाने गलत है, बट इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना सारे फैक्ट्स को जान के कि कौन से एरिया में कौन से पेड़ अच्छे से उग सकते हैं, कौन से अगर उगाएंगे तो सराउंडिंग न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन हो जाएगा। तो ये सब पता होना चाहिए, और अल्बीडो इफेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर हम दोबारा इस क्वेश्चन पे आए कि क्या पेड़ उगाना हर जगह सॉल्व करेगा क्लाइमेट चेंज को, और वापस अगर हम बोल रेज कर सकते हैं प्रियंका, इफ पॉसिबल। Let me try. Yes. Okay, the poll is live. 30 seconds more. सबको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑल्दो अभी 51% लोग बोलते हैं नहीं और 49 बोलते हैं यस, बट ये 80-20 से बेटर रिजल्ट है। तो हाँ, तो अभी काफी लोगों को ये समझ आया होगा कि कैसे हर बार पेड़ उगाना हर जगह सॉल्व नहीं करता क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को, और कभी कभी बैकफायर भी कर सकता है, मतलब फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज के पीछे जो साइंस है या फिर जो भी सोशल एस्पेक्ट्स है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स है, उसको समझना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए सबके लिए। मतलब छोटे से छोटे बच्चे के लिए भी और बड़े लोगों के लिए भी सिंपल अवेलेबल फ्री रिसोर्सेज होने चाहिए, ताकि कोई भी कभी भी पढ़ पाए। क्योंकि अगेन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि सबका इस कंट्रीब्यूट करना और सबका फाइट करना एक साथ जरूरी है। तो यही प्रॉब्लम आती है रिसोर्सेज के साथ कि या तो वो रिलायबल नहीं होते, अगर न्यूज में आ रहा होता है या कहीं आ रहा होता है तो फैक्ट चेक नहीं हुआ होता, तो कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है। या फिर वो एक्सेसिबल नहीं होते, मतलब रेडीली अवेलेबल नहीं होते, फ्री नहीं होते, या तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, पैसे पे करने पड़ सकते हैं उनके लिए। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स टैकल करनी पड़ेगी अगर हमें प्रॉपर एजुकेशन रिसोर्सेज चाहिए क्लाइमेट चेंज के लिए। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे प्रोजेक्ट क्लाइमेट रेडी के बारे में, जो क्लाइमेट साइंस ने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और प्रोजेक्ट क्लाइमेट रेडी के साथ काम किया था एक स्कूल में सेशंस कंडक्ट करने के लिए 3 मंथ्स तक क्लाइमेट साइंस एजुकेशन पे। तो हमने बहुत कुछ सीखा, अपने रिसोर्सेज भी यूज करे, और हमने ये सीखा कि कैसे इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो बस अलग अलग लैंग्वेजेस में रिसोर्सेज होना और सिंपल रिसोर्सेज होना कितना इम्पोर्टेंट है। और कैसे जो एजुकेशन है वो बस खाली एक तरफा नहीं होनी चाहिए, दोनों दोनों तरफ से डायलॉग्स होने चाहिए, और कैसे प्रोजेक्ट्स के साथ एजुकेशन अगर मैच्ड अप हो या साथ में दोनों को करें, अगर हम पढ़ा भी रहे हो और लाइफ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हो, तो कैसे मदद मिलती है और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ आपको वो रिसोर्सेज दिखाने के लिए जो हमने यूज किए थे। प्रियंका, यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू द वेबसाइट। हाँ। ओके, ये क्लाइमेट साइंस की वेबसाइट है, climatescience.org। और अगर आपको रिसोर्सेज ढूंढने हैं इधर, तो आप टू लर्न टैब पे जाएंगे। फिर उसके बाद आप कोर्सेज पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे सारे कोर्सेज टॉपिक वाइज ऐसे मिलेंगे आपको, कॉजेस, क्लाइमेट प्रोजेक्शंस, फूड एंड फार्मिंग से रिलेटेड। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कोर्सेज। और अगर आपको दूसरे लोगों को पढ़ाना है, या फिर छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, या किसी कॉलेज में सेशन लेना है, तो आप ये फॉर स्कूल्स टू लर्न में जाके, फॉर स्कूल्स में जाके ये रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो यहाँ पे टैप कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे टैप कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये सारे रिसोर्सेज आपको लाइन से यहाँ मिलेंगे। आप एज वाइज भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास मेजोरिटी ऑफ लोग कॉलेज गोइंग थे, तो हम 15+ सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे किसी भी हैंड आउट पे जा सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक ये हैंड आउट है,
तो इसमें आप देख सकते हो कि टीचर्स गाइड भी होगी। अगर आप नॉलेज इम्पार्टिंग वाली साइड है, आप एज ए टीचर एक्ट कर रहे हैं कि आपको दूसरे लोगों को पढ़ाना है, तो एक डॉक्यूमेंट आपके खुद के लिए भी होगा जो आपको सिखाएगा कि आपको सेशन कैसे कंडक्ट करना है और आपके पास क्या क्या होना चाहिए सेशन कंडक्ट करने के लिए। और एक हैंड आउट भी होगा जो आप जिनको आप पढ़ा रहे हैं उनको दे सकते हैं, इसका प्रिंट आउट्स या ऑनलाइन लिंक। और इसके रिसोर्सेज भी होते हैं। और फिर अगर फॉर एग्जांपल आप बच्चों के साथ डील कर रहे हैं जो थोड़े छोटे हैं और उनको डिफिकल्ट रिसोर्सेज से नहीं हो पाएगा, तो इन्हीं रिसोर्सेज में अगर आप एज चेंज करेंगे तो ऐसे रिसोर्सेज भी आपको मिल सकते हैं, जैसे ये क्लाइमेट चेंज बिंगो। तो आप ये प्रिंट आउट सबको दे सकते हैं। और जैसे हम तंबोला खेलते हैं कि कुछ टीचर कोई कुछ बोलेगा और वो नंबर क्रॉस करना होगा, वैसे ही इंस्टेड ऑफ नंबर्स आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं कि यूज अ रीयूजेबल वाटर बॉटल, तो बच्चे उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो उस छोटे बच्चे को ऐसे मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा मेरे 25 में से 15 क्रॉस हो गए, अब नेक्स्ट मंथ में ट्राई करूंगा सारे क्रॉस हो जाएं। तो ऐसे रिसोर्सेज आपको क्लाइमेट साइंस की वेबसाइट पे मिल सकता है। मूविंग अहेड, तो नेक्स्ट स्लाइड्स बस ये समझाने के लिए आपको कि क्लाइमेट साइंस की वेबसाइट्स पे क्या क्या अवेलेबल है। तो कुछ रिलायबल और इजी टू अंडरस्टैंड रिसोर्सेज जो आप एज वाइज और दूसरे कैटेगरी से सेग्रीगेट कर सकते हैं, और कोर्सेज आपके लिए या किसी और के लिए जिनको आपको मन हो रहा है कि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में और सीखें। और चिल्ड्रंस बुक्स, फिर स्कूल्स के लिए अलग एनिमेटेड वीडियोस जिसका भी हम डेमो लास्ट में कर सकते हैं। और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम क्लाइमेट साइंस का क्लाइमेट साइंस ओलंपियाड, जिसको आप क्लाइमेट साइंस के कोर्सेज पूरे अटेंड करके उसके बाद क्लाइमेट साइंस ओलंपियाड का फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप एज 12 to 25 की ब्रैकेट में है तो। और फिर आप जो लेवल्स होते हैं क्वालिफायर्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, ये सब क्लियर करके लास्ट में अब अगर आप जीतेंगे तो आपको कॉप में प्रेजेंट करने का भी चांस मिल सकता है अपने सोल्यूशन को। तो ये भी वन ऑफ द एक्शंस है जो आप कोशिश करके ले सकते हो। एंड आई थिंक अब हम लास्ट की तरफ जा रहे हैं। uh, उससे पहले हम कोर्स का एक डेमो दे सकते हैं, प्रियंका, इफ यू वांट। Yes, you want to go ahead? क्या, तो अभी हमने ट्रीज के बारे में बात करी थी, तो मैं उसी से रिलेटेड एक वीडियो का एग्जांपल दे सकती हूँ जो क्लाइमेट साइंस की वेबसाइट पे ऑलरेडी है। जस्ट अ सेकंड। डिम्पल, मैंने चैट में डाल दिया है। ओके, गो। What if we could undo climate change by planting billions, if not trillions, of trees? Some countries have already started to try this, but what if planting trees could actually make things worse? Forests are essential to life on Earth. They are complex ecosystems that house 80% of all terrestrial life. What's more, it's estimated that around 1.6 billion people depend on forests for their livelihoods. They're also great at soaking up carbon dioxide. In fact, planting enough trees to cover an area slightly larger than Brazil has the potential to remove around 200 gigatons of CO2 from the atmosphere. For reference, that's roughly 5.5 times what we emitted in 2019 alone. I know what you're thinking. If all we have to do to stop climate change is plant trees everywhere, well then, what's the holdup? Well, as with most things in life, it's actually not that simple. Several recent studies have shown that governments and organizations need to be very careful about what types of trees they're planting and how they plant them.
Because sometimes planting trees could actually be doing more harm than good. Before we get into all that, why don't we start with the basics? How do trees actually capture carbon dioxide, or CO2? Trees have skillfully evolved to use the energy of sunlight to convert carbon dioxide in the atmosphere into sugars and oxygen. That's how they remove CO2 from the atmosphere. Trees keep the C from the CO2 and return the O2 to the air that we breathe. The trees use this carbon to build up their leaves, branches, and bark. Forests around the world actively absorb 2.4 gigatons of CO2 every single year. That's about 7% of our total CO2 emissions for the whole of 2019. However, it is important to remember that most of the carbon stored will eventually be re-emitted. When trees die, worms, insects, and fungi break them down. This slowly releases the carbon that was stored inside the trees back into the atmosphere. Therefore, as we slowly decarbonize our societies, planting more trees would give us a little extra breathing room. But planting trees is only part of the solution. What's especially important is that governments and organizations plant trees properly. What do we mean by properly? Well, planting only one species of tree in a given area, also known as a monoculture, can create ecological dead zones with limited biodiversity and therefore weak ecosystems. It's also important to use species that will be more resilient to climate change, as well as planting a variety of species to mimic the diversity of natural forests. Similarly, if we plant trees in places that are not their natural habitats, they could become invasive. These non-native tree species can have catastrophic consequences on local habitats. The new trees could end up taking resources away from native trees and plants, again reducing local biodiversity and even altering entire ecosystems. Lastly, trees need to be planted in coordination with local communities. These are the people who will care for and tend to the growing forests for generations to come. This ensures that the reforestation is not just environmentally sustainable, but socially sustainable as well. In fact, studies have shown that when local communities are on board with reforestation projects, they actually have a higher likelihood of succeeding. After all, the locals are the ones who will benefit the most from this. Don't forget that it's always best to protect existing forests first. This is because they absorb carbon better and are more resistant to droughts, fires, and storms. It's also important to note that forests are much more than just their trees. They are made up of intricate networks above and below the soil that take years, if not decades, to form. Ancient forests are particularly complex, meaning it is crucial that we protect them from deforestation. Tree planting is, well, it's complicated. We didn't even mention how trees might cause heating by absorbing extra sunlight, or the interaction between greenhouse gases in the atmosphere and the various different gases released by different types of trees. However, if you were to remember one thing from this video, it might be this. For tree planting to be successful, it needs to be done responsibly, thoughtfully, and in coordination with local communities. Simply planting trees will not be enough to solve climate change in the long term. To do that, we need to reduce our CO2 emissions to zero. For videos on how this could be done, consider subscribing to our YouTube channel and stay tuned. ये वीडियो इंग्लिश में थी अभी, बट और भी वीडियोस देख सकते हैं हम, या हम क्वेश्चन आंसर राउंड पर भी जा सकते हैं if we have डिम्पल, questions. क्या आप क्विकली एक समरी दे सकते हो एक हिंदी में, जस्ट ऑन द वीडियो? ओके, जस्ट बता सकते हो कि वीडियो में क्या सीखा, या फिर सबको चैट में अगर डालना है कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, व्हाट इज इट दैट यू विल अंडरस्टैंड, कैन यू पुट इट इन द चैट? हम सबको भी बोल सकते हैं कि सब चैट में डालें उन्होंने क्या सीखा, और मैं भी एक समरी बता देती हूँ फिर. ओके, तो अभी बॉल
सब अटेंडीज के कोर्ट में है, सबने क्या सीखा, क्या प्लीज चैट पर डाल सकते हैं ताकि हमें समझ आए कि आपको क्या समझ आया। Planting trees is not enough. We have to plant trees thoughtfully. Yes. ओके, तो ट्रीज हमारी मदद ऐसे करते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना के जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और हमें अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कम करनी है। बट अगर हम बिना सोचे बिना कोई भी पेड़ कहीं भी लगाने लग जाएंगे तो जो प्रॉब्लम्स मैंने समझाई थी वो होने लगेंगी, और जो हमने इस वीडियो में देखा कि दूसरी स्पीशीज पे इफेक्ट आ सकता है, या फिर कभी कभी सराउंडिंग बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट आ सकता है, और ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगेगी। तो रादर देन हेल्पिंग आउट ये उसका ऑपोजिट करने लगेगा। तो इसलिए हमें सोच समझ के सब सारे फैक्ट्स जान के पेड़ उगाने हैं। और दूसरी चीज हमने ये भी सीखी कि एक तो एफॉरेस्टेशन होता है और एक डिफॉरेस्टेशन होता है। मतलब आपने नोटिस करा होगा पूरी अर्थ पे कुछ कुछ एरिया है जहाँ फॉरेस्ट बहुत टाइम से हैं, जैसे अमेजोन वाला एरिया या फिर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। और कुछ कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे कभी नहीं उगते थे पेड़, जैसे हमारा थार डेजर्ट, राजस्थान वाला एरिया, या फिर मिडिल ईस्ट। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ हमेशा से फॉरेस्ट थे, अगर हम उन पे ध्यान देंगे और वहाँ पे पेड़ उगाएंगे, मतलब रीफॉरेस्टेशन करेंगे, तो वो बेहतर होगा एफॉरेस्टेशन से। किसी नई जगह को ढूंढ के वो लैंड यूज करना पेड़ उगाने के लिए, क्योंकि कभी कभी काम नहीं भी कर सकता होता है, क्योंकि कोई रीजन है कि वहां कभी पेड़ नहीं उगे थे। तो इन जस्ट इतना था वीडियो में, बट और भी बहुत कुछ था जो छोटे से टाइम में ट्रांसलेट करना मुश्किल होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड पे जा सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड। आर पार्टिसिपेंट्स अलाउड टू अनम्यूट देमसेल्व्स एंड गो? एक्चुअली बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है, अराउंड 160, तो मैं चैट सेक्शन से ले लेती हूँ क्वेश्चंस। हाँ, अगर एक दो को वो हैंड रेस कर रहे हैं और अनम्यूट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चंस एक्चुअली ऑलरेडी आ चुके थे क्वेश्चन आंसर बॉक्स में। एक तो है हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम कंप्लीटिंग दिस कोर्स। तो दो चीजें, एक माइका का कोर्स ऑनलाइन है और जो क्लाइमेट साइंस ने अलग अलग कोर्सेज उनके वेबसाइट पे बनाए हैं वो है। तो मैं माइका के कोर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफली बताती हूँ स्पेसिफिक। पहले तो है जो महाराष्ट्र यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन और यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम के अंडर सर्टिफिकेट कोर्स है। दैट कोर्स उसमें वाटर कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज का इंट्रोडक्शन बताया है कि कैसे आप ये एक्शंस आपके कम्युनिटीज में ले सकते हो। और उस कोर्स में जो सर्टिफिकेट मिलता है दैट इज सर्टिफाइड थ्रू द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो उस कोर्स में महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट को लेकर अलग अलग केस स्टडीज है। जैसे कि अगर आपने देखा हुआ होगा कोर्स, उसमें मुंबई में कैसे प्रॉब्लम्स है, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स कौन से आते हैं, नॉट जस्ट मुंबई बट रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, उन कम्युनिटीज के अंदर जहाँ पे ड्राउट प्रोन एरियाज है, उन एरियाज में कौन से समस्याएं हैं या फिर हम कौन से एक्शंस ले सकते हैं उन क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए। दैट इज द स्पेसिफिक माइका कोर्स। एंड डिम्पल, आप अगर बता सकते हो कि आपके कोर्स में कौन से डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं या फिर सर्टिफिकेट्स कैसे मिल सकते हो, उसके बारे में भी प्लीज बताओ। ओके, तो एक तो आज का कोर्स है कि हमें एजुकेशन और एक्शनेबल सॉल्यूशंस इस 1 आवर से क्या बेनिफिट मिलेगा। वो ये है कि आपको तो रिसोर्सेज का एक्सेस पता चलेगा कि आपको कहाँ से मिल सकता है।
जो कि जिनके बारे में मैंने बात करी थी, जो कि है क्लाइमेट साइंस की वेबसाइट। तो अगर मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूं, तो अगर आप पर्सनली, क्योंकि इधर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया था अबाउट 1 साल पहले, 1-2 साल पहले, तो मैंने सबसे पहले ये कोर्सेज करे थे, बेसिक कोर्सेज। पहले क्रैश कोर्स है 30 मिनट्स का, वो अ, सारा ओवरऑल ओवरव्यू देता है क्लाइमेट चेंज के बारे में। और फिर कुछ डिटेल्ड कोर्सेज हैं कि वाई क्लाइमेट मैटर्स, या फिर फार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का क्या इंटरसेक्शन है, क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल्स का क्या इंटरसेक्शन है, और फिर पर्सनल एक्शन, क्लाइमेट पॉलिटिक्स, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है तो। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी का कोई भी स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन हो, सबको क्लाइमेट चेंज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी ऑक्यूपेशन से इंटरलिंक हो सकता है। तो ये सारे कोर्सेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे अपने पेस पे करके। और जब आप एक एक कोर्स खत्म करते जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता रहता है कि आपने ये कोर्स खत्म कर दिया। अगर आपका नाम कुछ, फॉर एग्जांपल मेरा नाम डिम्पल असोपा है, तो एक क्लाइमेट साइंस का सर्टिफिकेट जनरेट होता है, कंग्रेचुलेशंस डिम्पल असोपा फॉर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। तो इसके बाद जब आप ये सारे कोर्स कर लेते हैं या आधे भी, तो आप सोच सकते हैं क्लाइमेट साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने का। तो ये एक एक्शनेबल पॉइंट हो गया। और फिर अगेन, अगर आपको अपने बारे में नहीं किसी और को पढ़ाने के लिए पूछना है, तो यहाँ पे और भी रिसोर्सेज हैं, जैसे स्कूल्स, फॉर स्कूल्स में अगर आप जाएंगे, तो जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किड्स को, या अगर अपने पेरेंट्स को भी, या अपने कजन्स को या फ्रेंड्स को किसी चीज़ के बारे में सिखाना है, तो आप यहाँ से कोई भी हैंड आउट उठा सकते हैं। जैसे बिंगो वाला हैंड आउट था किड्स के लिए। और भी हायर एज ग्रुप्स के लिए और भी रिसोर्सेज हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाए थे। फॉर एग्जांपल, अगर सबको एग्जांपल्स देखना है तो मैं खोल के दिखा सकती हूँ, बट आई थिंक दिस आंसर्स माय क्वेश्चन, द क्वेश्चन अभी तो। और एक क्वेश्चन इसी को रिलेटेड, इज दिस कोर्स फ्री और इज देयर ए कॉस्ट? दिस इज टोटली फ्री। आई एम सो सॉरी, मैंने मेंशन नहीं करा पहले, बट ये पूरा फ्री है। आप एज इट इज जो मैंने करा वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ लॉग इन नहीं कर रखा। आप climatescience.org पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं अभी चैट में डाल सकती हूँ। just a second. यस, प्रियंका ने भी डाल दिया। तो ये सारे फ्री होते हैं। अगर आप साइन इन करेंगे तो आपको अपने प्रोग्रेस का पता रहेगा, और तभी सर्टिफिकेट्स जनरेट होंगे। तो दिस इज ऑल फ्री। और आप क्लाइमेट साइंस ओलंपियाड में भी फ्री में रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन? या कई जनों ने ऐसे पूछा है कि अगर ट्रीज प्लांट करने हो तो कैसे चूज करें, कौन से ट्रीज प्लांट करने हैं, कौन से प्लांट्स लोकल स्पीशीज लेंगे? तो ये आपको, जैसे मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, मतलब मेरे को बायोलॉजी वाली साइड नहीं आती है इस पूरे टॉपिक की। तो मैं किसी बायोलॉजिस्ट को रीच आउट करूंगी, या फिर मैं इंटरनेट पे भी पढ़ सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं सर्च कर सकती हूँ कि दिल्ली में कौन सी एंडेमिक और या इंडिजिनस स्पीशीज हैं जो यहाँ थ्राइव करेगी और सही से उग सकती है। तो मैं सबसे पहले नोट करूंगी कि कोई रिलायबल सोर्स होना चाहिए, या कोई गवर्नमेंट वेबसाइट होनी चाहिए, या किसी कॉलेज की वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ ये डिटेल मेरे को मिल रही हो। तो फिर मैं वो देख के सोच सकती हूँ कि अच्छा, मेरे को आम नहीं उगाना चाहिए, इधर कुछ और उगाना चाहिए। या फिर एक और तरीका मेरे माइंड में आया कि आप लिंक्डइन पे भी बायोलॉजिस्ट या किसी बॉटनिस्ट को ढूंढ सकते हो जिसने ये सब पढ़ा हो कि कौन से मौसम में या कौन से एरिया में कौन से प्लांट्स उगाने चाहिए। तो मैं एकदम ठीक इंसान नहीं हूँ ये बताने के लिए कौन सा, बट मैं तरीका बता सकती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा। ऑल्सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज कौन से सेव करने हैं इसकी लिस्ट आती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि लोकल इंडिजिनस स्पीशीज कौन से हैं आपके एरिया में। तो उस हिसाब से आप उन स्पीशीज को चूज कर सकते हो जब आप ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज लोगे। बट मैं हाईली रेकमेंड करूँ कि
कि आप अलग अलग वेज को अडॉप्ट करिए. डोंट ओनली डू ट्री प्लांटेशन, क्योंकि एक बार वो हम प्लांटेशन एक्टिविटी ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसका देखभाल या फिर उनका बढ़ना, ये थोड़ा मॉनिटरिंग कम हो जाता है. तो एज अ ग्रीन क्लब मेंबर आप डेफिनेटली वापस जाके मॉनिटर करो कि ठीक से ये ट्री प्लांटेशन बढ़ रहा है कि नहीं, अच्छे से कुछ चीजें लग रही है क्या, पानी ठीक से मिल रहा है कि नहीं. ऑल दिस यू नीड टू मेक श्योर व्हेन, अगर आपने ऑलरेडी ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज की है तो डेफिनेटली आप ये ध्यान में रखना कि जो ट्रीज, एक तो वो प्लांट्स ही है, जब प्लांट्स हम करते हैं, वी आर ओनली डूइंग प्लांटेशन ट्रीज, सो मेक श्योर दैट दे grow into trees. Another question on the chat is, MYCA is only for Maharashtra youth or overall all India youth? तो MYCA ये महाराष्ट्र के युवाओं के लिए है. अगर आपको ऑल ओवर इंडिया के युवाओं के लिए कुछ नेटवर्क चाहिए तो देर आर अ कपल ऑफ नेटवर्क्स, लाइक इंडियन यूथ क्लाइमेट नेटवर्क इज देयर, देन देर इज यूथ फॉर क्लाइमेट इंडिया, मल्टीपल बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट नेटवर्क्स है जहाँ पे आप जोड़ सकते हो. क्लाइमेट साइंस भी अगर आप साइन इन करोगे, आई एम श्योर कि वहाँ पे अगर आपको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, देयर विल बी अ नेटवर्क दैट यू जॉइन, राइट, यू आर अ क्लाइमेट साइंस मेंबर, दैट्स आल्सो वे टू कनेक्ट विथ ईच अदर. तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे यूथ के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, और ग्लोबल लेवल पे भी यूथ के लिए प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि यंगो एक यूएनएफसीसी के लोकल यूथ कॉन्स्टिट्यूएंसी है. तो आप इन सारे नेटवर्क्स को देख सकते हो. Another question for you, Dimple, is where do I need to register for to avail the certificate? ओके, तो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे और टॉप राइट कॉर्नर पे साइन अप करेंगे, और साइन अप करने के बाद जब आपकी आईडी से लॉगिन हो गया क्लाइमेट साइंस की वेबसाइट पे, तब आप कोर्सेज करना स्टार्ट करेंगे. तो जैसे जैसे आप कोर्सेज खत्म करते रहेंगे वैसे वैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता रहेगा. तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कोर्सेज खत्म करना है. और इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन अगेन, तो मैं ये स्लाइड प्रेजेंट करना भूल गई थी क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर राउंड कर रहे थे. तो इफ यू कैन सी, हमारे पास ये फीडबैक फॉर्म का क्यूआर है. यू कैन स्कैन और आप हमें बता सकते हैं कि और हम बेटर कैसे कर सकते हैं इस सेशन. और अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना है या फिर और कोर्सेज के बारे में पूछना है या ओलंपियाड के बारे में पूछना है, तो यहाँ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे मेरी ईमेल आईडी और रसील जो को लीड करती है ओलंपियाड को और पार्टनरशिप्स हेड है क्लाइमेट साइंस की, उनकी भी ईमेल आईडी है. तो आप इन दोनों में से किसी को भी रीच आउट कर सकते हो. थैंक यू सो मच डिम्पल, आपने बहुत अच्छे से सिखाया हमें कि कैसे हम दूसरों को भी क्लाइमेट साइंस अवेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि क्या कौन से ये स्पेसिफिक नॉलेज है एंड एवरीबडी शुड लर्न. तो आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया, और थैंक यू, आपने हिंदी में ये वेबिनार कंडक्ट किया. अभी हमारे पास सेतु जुड़े हुए हैं, जो वी नेचुरलिस्ट ये प्लेटफॉर्म को हैंडल करते हैं. तो आई विल रिक्वेस्ट सेतु कि आप हमें बताएं कि कैसे हम वी नेचुरलिस्ट और माइका के साथ काम कर रहे हैं जोड़ के, और क्या क्या अलग अलग एक्टिविटीज वी नेचुरलिस्ट पे कर सकते. ओवर टू यू सेतु. Thank you, Priyanka. Hello, everyone. As Priyanka mentioned, We Naturalist has collaborated with MYCA to manage the whole community which MYCA has hosted onto the platform We Naturalist. We Naturalist एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है जो largely individuals और organizations के लिए है who are working in the space of climate action, SDGs, ESG, entrepreneurship within this space, education programs, and many other such things.
माइका के साथ हम ये करना चाहते हैं कि जो भी यूथ्स माइका के साथ कनेक्टेड है, उनको ये प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपना काम शोकेस कर सके, वो लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सके, वो अपने काम के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सके, एज एंड व्हेन जब भी उन लोग को रिक्वायरमेंट है वो एक्सपर्ट्स फाइंड कर सके यहाँ पे, और अपना काम को कैसे ग्रो करना है, नॉट जस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम एन इंडिया एज वेल एज अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू। वी नेचुरलिस्ट आज की डेट में 100 कंट्रीज से जुड़ा हुआ है, विथ मोर देन 500,000 यूजर्स हुआ पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो यहाँ आ रहे हैं उनको अपना काम शोकेस करने को मिल रहा है, उनको अपना काम बढ़ाने को मिल रहा है। I'll just quickly take some time of this particular webinar to showcase what MYCA is currently doing on vNaturalist. I would request Priyanka if she can allow me the screen share. Yes, done. Thank you. तो ये माइका का कम्युनिटी है वी नेचुरलिस्ट प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमने इनविटेशन स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी आज की डेट में माइका के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी उनके वेबिनार्स में रजिस्टर कर रहे हैं, उन सभी लोगों को हम इनविटेशन सेंड कर रहे हैं थ्रू द मोड ऑफ मेल्स। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या vnaturalist.com पे जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। एंड एज सुन एज यू क्रिएट द प्रोफाइल्स, आपके नोटिफिकेशन सेंटर में आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा विच विल अलाउ, जो आपको ये पर्टिकुलर कम्युनिटी ज्वाइन करने को देगा। ये कम्युनिटी के अंदर करंटली हमने दो चीजें स्टार्ट की है, जहाँ पे हम नोटिफिकेशंस दे रहे हैं अबाउट द वेबिनार्स विच आर हैपनिंग सच एज दिस। एंड नॉट जस्ट दैट, जैसे ही आपका वेबिनार्स कंडक्ट हो रहा है, ये आपको चांस देता है वो पर्टिकुलर स्पीकर या एक्सपर्ट के साथ टच में रहने के लिए। जितने पार्टिसिपेंट्स, जहाँ जैसे कि यहाँ पे 150 पार्टिसिपेंट्स है, सारे पार्टिसिपेंट्स एक जगह यहाँ पे वापस आ सकते हैं। दे कैन कीप एंगेजिंग इन एक्टिविटीज। अगर वो यहाँ से कुछ सीख के गए हुए हैं, वो लोग कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने एंड पे, वो सारी चीजें यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। जैसे कि डिम्पल मैम ने बताया कि कैसे उनके प्लेटफॉर्म पे सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं आफ्टर कंडक्टिंग और बीइंग पार्ट ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स। वो सारी चीजें आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो अलग अपने डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के साथ, और उनके साथ एंगेज कर सकते हो, जिससे आपको अगर कोई पार्टनरशिप डेवलप करनी है, काम आगे बढ़ाना है, तो वो एक ही एरिया में आप सब हैंडल कर सकते हैं। उसी के साथ वी ऑल्सो हैव अ ग्रीन जॉब स्पेस, जहाँ पे माइका की टीम एक्टिवली जितने भी अपॉर्चुनिटीज है विद इन द ग्रीन स्पेस, दे आर शेयरिंग इट ओवर हियर, बी इट अ जॉब अनाउंसमेंट, बी इट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, बी इट अ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, एवरीथिंग इज शेयर्ड ओवर हियर, जहाँ पे आप उन चीजों को एक्सेस कर सकते हो, उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकते हो और उनके साथ जुड़ सकते हो। और इसी के साथ आपको किसी के साथ भी टच में रहना है, माइका के एक्सपर्ट से या दूसरे एक्सपर्ट से विद इन द फील्ड ऑफ ग्रीन स्पेस, कॉन्जर्वेशन में, एजुकेशन में, क्लाइमेट एक्शन में एक्सेट्रा, आप प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो, उनके साथ जुड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। वी नेचुरलिस्ट पे ही आपको चांस मिल रहा है कि कैसे आप अपना प्रोफाइल डेवलप कर सकते हो, जिसमें कि आप जितने भी प्रोजेक्ट्स कंडक्ट कर रहे हैं वो सारे यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बी इट अ रिसर्च प्रोजेक्ट, बी इट अ प्रोजेक्ट विच इज एसोसिएटेड विथ योर एक्सपेडिशन, आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, आप कोई रिसर्च डेटा बना रहे हैं, सारी चीजें आप यहाँ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, कोलैबोरेटर्स इनवाइट कर सकते हैं, जिससे कि और लोगों को पता चले क्या हो रहा है। सो दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म अलाउज यू टू शोकेस योर वर्क, कोलैबोरेट विथ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज प्रेजेंट ऑन टू द प्लेटफॉर्म। एंड आई थिंक रिसेंटली प्रियंका मैम ने एक नोटिफिकेशन भी शेयर किया था माइका के ग्रुप पे, दैट वी आर लुकिंग फॉर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स who would want to write a blog from their profile, और वो हम कैसे वी नेचुरलिस्ट माइका के वी नेचुरलिस्ट कम्युनिटी पे उसको हम शोकेस कर सके। जहाँ जैसे अगर आप कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी वो चीजें स्टार्ट कर दी है। अगर आप एक्टिविटी स्पेस देख रहे हैं तो काफी सारे इंडिविजुअल्स हैं जो अपना प्रोग्राम्स डिटेल्स शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट डिटेल्स शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, उनको एक्टिव कोलैबोरेटर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, उनको एक्टिव एक्सपर्ट्स एंड मेंटर्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी चीज है जो आप कुछ शोकेस या शेयर करना चाहते हैं, अपना प्रोफाइल डेवलप करना चाहते हैं, माइका कम्युनिटी पे एक्टिव होना चाहते हैं, please stay in touch with us. We are actively creating posts about benefits of being on the MYCA community of e-nationalists.
और आपके पास कोई भी क्वेश्चन रहेगा कि कैसे इस चीज यहाँ पे जुड़ना है, तो प्लीज लेट अस नो. We are creating videos, we are creating creatives which are coming your way, and invitations have already been sent, and we are actively following up on those invitations as well. Please do keep checking your inbox on the registered email address available with MYCA. Thank you. थैंक यू सो मच सेतु। बहुत सारे एक्साइटिंग एक्टिविटीज हो रही है आपके लिए, अलग अलग रिसोर्सेज है, तो आई होप कि आप इन सारे रिसोर्सेज का यूज करो। आप एक बहुत इम्पोर्टेंट एज में हो, कॉलेज स्टूडेंट, आपके लिए टाइम है इन सब चीजों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, और इंटर्नशिप्स करने के लिए, वॉलंटियरिंग करने के लिए। इन सब से आप खुद का एक पर्सनल प्रोफाइल बढ़ता है। आपको अगर चूज करना है कौन से करियर में जाना है, कौन से एरियाज में एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ना है, तो ये सारे रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए फ्रीली एक्सेसिबल है। हमारे टाइम, आई एम नॉट दैट ओल्ड, बट हमारे टाइम में ये सारे फ्री रिसोर्सेज नहीं थे। तो डेफिनेटली आप देखो और पढ़ो और जानो, पूछो, प्रोएक्टिवनेस दिखाओ कि आपके ग्रीन क्लब प्रेसिडेंट को पूछो, वो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो डेफिनेटली रीच आउट। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे चैट बॉक्स में डाला है माइका के लिए। क्लाइमेट साइंस का ऑलरेडी वेबसाइट शेयर किया है, बी नेचुरलिस्ट वेबसाइट इज ऑलरेडी देयर। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क नाउ, वी हैव अ कपल ऑफ मिनट्स, वी आर देयर टू आंसर, सपोर्ट एनीथिंग यू वांट। करण इज आस्किंग आज का सर्टिफिकेट मिल सकता है कि नहीं। सो करण, बेसिकली ये वेबिनार्स जो है, दीज आर 1 hour सेशंस, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलता है। तो हम इस वेबिनार सीरीज के लिए सर्टिफिकेट्स नहीं दे रहे, लेकिन आपको हमने ऑलरेडी बताया है कि माइका का ऑनलाइन कोर्स है जिसमें सर्टिफिकेट मिल सकता है। फिर डिम्पल ने बताया कि क्लाइमेट साइंस में अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज है। और अगर आप माइका के साथ जुड़ रहे हो तो उसमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होते हैं, वेदर इट इज लोकल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ जहाँ पे हम सब ने पार्टिसिपेट किया, और वहां पे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो देर आर अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए इन सारे एक्टिविटीज के साथ कनेक्टेड रहो, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स मिलने का मौका मिलेगा। ग्रेट, ओके, सो बहुत सारे जनों ने क्वेश्चंस पूछे, वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड। थैंक यू करण फॉर योर रिस्पांस। थैंक यू एवरीवन। एंड अगर किसी ने अभी नहीं पूछा है शाइनेस की वजह से, तो प्लीज मेल के थ्रू जरूर पूछना, क्योंकि हम रिप्लाई करेंगे जरूर। और अब आई थिंक हमने इतना कुछ सीखा है वी नेचुरलिस्ट और माइका से भी और क्लाइमेट साइंस से भी, कि अब आपसे कोई अगले हफ्ते सवाल पूछेगा कि आपने पिछले हफ्ते क्या सीखा, तो आपके पास बहुत कुछ होगा बताने के लिए। तो आई होपफुली ये फ्रूटफुल था। थैंक यू सो मच।